परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम अर्धांगिनी प्रणाम तुबे नारायणी। परम पूज्यपाद पितृदेव श्री वरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित मातृमंडली, पंचाधारी दादा, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा यथा योग्य स्थान पर आनंदित प्रेम भरा जय गुरु। आज बहुत सुंदर दिन है, शुभ दिन है, और इस शुभ घड़ी में आप लोगों का जो बड़ा जामदा का जो मातृ सम्मेलन चल रहा है, इसके लिए आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ठाकुर जी की बात करना ही बहुत बड़ी बात है। कहते ना, करता करत न होत है, गुरु करे सब होई, सात खंड नवदीप में गुरु से बड़ा ना कोई। ये हम लोगों के पहले सब लोग लिख के गए हैं, कह के गए हैं कि गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। वही हुजूर जी महाराज जो माता मनमोहिनी के गुरु थे, वो कहते हैं सारा जग गुरु प्रसन्न, सारा जग रूठा, उसका कोई रोम न टूटा। कितनी बड़ी बात कह के गए हैं कि गुरु अगर प्रसन्न है, सारा जग आपके खिलाफ भी है, तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उस समय कबीरदास, तुलसीदास भी कह के गए हैं, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। इतना प्रेम हमको गुरु से करना पड़ेगा कि कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है और ना हमारा कोई बुरा कर सकता है। तो आज ये मातृ सम्मेलन जो ऑनलाइन चल रहा है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर संगीत की प्रस्तुतियाँ हुई, और जो हमारी संचालिका माँ है, बहुत सुंदर मधुर आवाज़ में वो संचालन कर रही हैं। और इतनी गीत संगीत जो हो रहा है, उसके बारे में भी ठाकुर जी बोले हैं। ठाकुर जी कोई भी क्षेत्र, ठाकुर जी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो अछूता है ठाकुर जी से। हर एक बिंदु पर, हर एक जगह ठाकुर जी ने चर्चा की। संगीत के लिए भी बोलते हैं, संगीत से होता है सांसों का व्यायाम, नृत्य से होता है देह का, यही व्यायाम है सहज व्यायाम, इसके सिवाय नहीं कोई दूसरा। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, जो कोरोना पीरियड जो इतना हमारे लिए एक वो आया था, विपदा आई थी, महामारी के रूप में आई थी, उस समय हमारी जो सांसों का जो हम लोग सांस ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, उसी समय ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आरंभ हुआ और हम लोग जी गए। हम लोगों का कोरोना वायरस कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि हम लोग नित्य प्रतिदिन संगीत के माध्यम से सांसों का व्यायाम कर रहे थे। और इस सांसों का व्यायाम ही बहुत ज़रूरत था, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, और हम लोग इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से ऑक्सीजन भर भर के ले रहे थे। पूरी ऑक्सीजन से हम लोग सराबोर थे। तो ये हम लोगों के ऑक्सीजन का भी काम करता है। तो मैं आज माँ कह रही थी कि अनुभवों के आधार पर आप अपनी बात को रखिएगा। तो ठाकुर जी भी बोले हैं, जो अनुभव से जाना जाता है उसी को ही तो ज्ञान कहते हैं। तो जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप अनुभव का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इसको आपको अनुभव करना, इस अनुभव को भी आपको अनुभव करना है, तब पता चलेगा कि अनुभूति क्या चीज़ होती है। मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैं तीनों आचार्य देव, प्रधान आचार्य देव अकबरदा का जो 114वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, उनका भी संग की, इसके बाद जो दादा थे उनका भी संग की, और वर्तमान आचार्य देव का भी संग किया। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और संग ऐसा वैसा नहीं किया, भरपूर रूप से मतलब उन लोगों का संग किया। प्रधानाचार्य देव की बात कहूँ, बड़दा का जो 114वां जन्मदिन मनाया जाता है, उनके साथ मैं पूरी भी गई थी। हमारे जो प्रधानाचार्य बड़दा थे, वो पूरी जाना बहुत पसंद करते थे। आप लोग पढ़े भी होंगे किताबों में, सातवती में, कि अक्सर वो पूरी जाया करते थे। अब पूरी जाने के लिए वो पूरे बच्चों की टीम भी ले जाया करते थे। अब बच्चों को बहुत ही मानते थे, क्योंकि वो देखिए नाट्य मंडप पे बैठ के बच्चों से ही सत्यानुसरण का विश्लेषण सुनते थे, और सारा विश्लेषण सुनने के बाद फिर अपनी बातों को रखते थे। तो बच्चों को बहुत प्राथमिकता देते थे, बच्चों को बहुत मानते थे। उनके जीवन में बच्चे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। जब वो नाट्य मंडप पे बैठते थे तो बहुत समय, उस समय नाश्ते की व्यवस्था होती थी, प्रार्थना करो नाश्ता मिलेगा सुबह के टाइम में, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं थी।
और हमारे बड़दा थे सभी बच्चों का ध्यान रखते थे कि सभी बच्चे उपस्थित हुए हैं कि नहीं। एक अलग सी भूख थी बच्चों में भी कि अभी हम लोग को नाट्य मंडप पे जाना है, अभी हम लोग को सत्यानुसरण ये पढ़ के जाना है और हम लोगों को विश्लेषण सुनेंगे। तो सभी एक तैयारी में जाते थे। जब ऐसे हमारे आचार्य देव होंगे तो हमारा जीवन भी इतना सुंदर हो जाता है। मैं उस समय तो उनका संग नहीं कर पाई, लेकिन जब मैं 88 में दुर्गापुर से देवघर हम लोग आए, उस समय मैं 11th में पढ़ती थी। जब हम लोग देवघर आए उस समय हमने प्रधान आचार्य देव का बहुत संग किया, और ऐसा संग किया कि जो उसके पहले आचार्य, उसके बाद जो आचार्य बने यानी वर्तमान आचार्य देव के जो पिताजी थे, उनका भी संग सबसे ज़्यादा उनका ही किया। बड़दा का संग ऐसे किया मैंने, जब मैं जाती थी वहाँ बड़दा का स्नान का समय होता था और हम लोग जाते थे और वहाँ बैठते थे और बड़दा सभी बच्चों से कहानी सुनते थे। सभी बच्चे एक एक करके तुम कहानी सुनाओ, तुम कहानी सुनाओ, तुम कहानी सुनाओ, सभी लोग अपना अपना कहानी सुनाते थे और वो इतने ध्यान से सुनते थे। उनके बिस्तर पे एक साइड रांगामा बैठी रहती थी और एक साइड हमारे जो उनके डॉक्टर थे विनायक महापात्र दा को मैं देखती थी कि बीच बीच में कुछ कुछ दवाई जाके आचार्य देव को सिरप पिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं, तो वो भी रहते थे। जो पुराने लोग थे, अभी उसमें से कई लोग नहीं है इस दुनिया में, एक धीरेन मलिक दा थे। बहुत आप लोग जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, बहुत नाटे कद के थे। उनकी हाइट 4-4.5 फीट की रही होगी और वो बहुत सुंदर ढंग से धोती की जो चूनट है वो इतने सुंदर ढंग से लगाते थे और इतने सुंदर ढंग से रहते थे कि उनका कद लगता था अपने आप ही बढ़ गया। उनकी चेहरे का भाव देख के लगता था भक्ति से ओतप्रोत है। तो वो बड़दा के साथ रहते थे दिन रात 24 घंटा। अब कहते हैं ना कि बड़दा का संग किया। बड़दा का संग सहज भी है और कठिन भी है, इतना कोई आसान नहीं है 24 घंटा उनके साथ रहना। कहते हैं ना आप लोग का बहुत भाग्य है कि ठाकुरबाड़ी से, ठाकुरबाड़ी में भी अपने आप में रहना सौभाग्य भी है और कठिन भी है। कठिन इसलिए है क्योंकि आपको 24 घंटा एकदम सतर्क रहना पड़ेगा कि कब कहाँ से आवाज़ आएगी और कब हमको वहाँ सेवा देना है। इतना आप सुदृढ़ रहेंगे तभी आप ठाकुरबाड़ी में रह सकते हैं। सेवा देने की भावना रहेगी, लोगों के बीच में रह के लोगों की बातों को अनसुना करना पड़ेगा। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। वहाँ भी लोग रहते हैं, वो लोग रोज इतने अच्छे से रहते हैं, लेकिन उनका जैसे कहते हैं ना कि आप लोग का तो बहुत अच्छा है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए बहुत संघर्ष रहता है क्योंकि वो हमेशा, उनको आचार्य देव की भाषा आंखों ही आंखों में समझना होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आंखों ही आंखों में आप आचार्य देव की भाषा समझ जाते हैं तब तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। वरना हमारी इतनी वित्तीय प्रवृत्तियां हमारे चारों तरफ घिरे हैं कि हम उसको भेद नहीं पाते कि आचार्य देव कब क्या चाह रहे हैं। तो मैं बड़दा की बात कर रही थी कि 114वां जो उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जब एक बार मुझे भी पुरी जाने का मौका मिला था बड़दा के साथ तो चले गए थे। वो लोग बाई रोड जाते थे क्योंकि बड़दा का शरीर थोड़ा सा स्थूलकाय था, मतलब थोड़े मोटे थे, तो वो ज़्यादा ट्रेन पे चढ़ उतर नहीं सकते थे, तो बाई रोड गए थे। उसके बाद मैं अपने पिताजी और दोनों भैया के लोगों के साथ जब पुरी गई तो वहाँ मैं देखी कि बड़दा का जो घर है, जो बड़दा जिसमें बैठते हैं 2 मंजिले पे, बिल्कुल रूम के सामने एकदम समुद्र है और समुद्र की लहरें देख देख के बड़दा बहुत खुश होते थे। वहाँ पर्दा हटा दिया जाता था और बड़दा समुद्र की लहरों का आनंद लेते थे और इतना सुंदर वो दृश्य था, सबको देखते थे। वहीं से वो देखते थे अभी जो वर्तमान आचार्य जिनको हम लोग बाबाईदा के रूप में जानते हैं वो कैसे नहा रहे हैं, और उनके जो बेटे जो बाबाईदा के जो पिताजी थे उनको बाबू बोलते थे, बाबू भी नहा रहा है, बहू माँ लोग भी नहा रही, मतलब उनकी जो बहुरानियाँ थी वो भी स्नान कर रही थी। तो सभी समुद्र में जो इतना लहरों के साथ सब इंजॉय करते थे, तो बड़दा घर बैठे बैठे ही उनको दूर से ही देखते थे और बहुत खुश होते थे। वहाँ भी हम लोग जाते थे तो वहाँ भी बड़दा कहानियाँ ही सुनते थे। सब लोग सोचे रहते थे कि आज बड़दा को
क्या कहानी बताएंगे। देखिए, हम लोग अपनी समस्याएं तो रख लेते हैं, जब जाते हैं, जब सोचते हैं कि अरे हम इतना खर्चा करके गए हैं, कोई समस्या तो है, नहीं भी है तो उसको ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि ये समस्या को ढूंढ ले, क्योंकि इतना खर्चा ट्रेन में लगा है तो हम क्यों नहीं उस वहाँ जाके हम इसका सदुपयोग करें अपनी समस्या बता के। लेकिन कोई हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनके चेहरे पे एक मुस्कान कैसे आ सकती है। इसकी बात तो हम लोग करते ही नहीं है कि ऐसी बात बोले कि उनका चेहरा भी खिले। ऐसा क्या है कि भगवान दुखी नहीं होते हैं, भगवान लोग भी को भी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन वो अपना दुख किसको कहेंगे। अब एक बार पार्वती माता जी कह रही हैं, सब जब कोई भक्त कह रहा है कि शिव जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो शिव जी बोले मैं भी बहुत दुखी हूँ, भक्त से बोले मैं भी बहुत दुखी हूँ। तो भक्त सोचा अच्छा भगवान भी दुखी हो सकते हैं, कैसे आप दुखी हैं शिव जी। तो शिव जी कह रहे हैं मेरा जो एक पुत्र है वो परिक्रमा में रहता है, और ये जो मेरी पत्नी है ये भी मेरे पास नहीं रहती है, ये नंदी सांप जो है वो इधर उधर चला जाता है मोर के डर से। तो वो कहते हैं कि मैं भी बिछड़े हुए परिवार को एकत्रित करने में दुखी हूँ, और उससे तो लगता है कि हम लोग बहुत सुखी हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत दुखी है। वहाँ जाके मुझे भी ऐसा कभी कभी एहसास होता है, मैं जब जाती हूँ तो सब लोगों की समस्याएं जब वो बताते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि मुझे भी कुछ बोलना है। सुनते सुनते मेरा टाइम खत्म हो जाता है, फिर घर की वापसी हो जाती है। तो हम लोग ऐसी बातें करें, आप ऐसा करके तो देखिए, ऐसी बातें करें जिससे आचार्य देव भी खुश हो। आप आचार्य देव से भी जाके ये नहीं बोलिए कि मैं दुखी हूँ, ये पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। कभी किसी ने पूछने की कोशिश की आप कैसे हैं, पूछ के तो देखिए। उनके चेहरे पे अगर एक मुस्कान आ जाता है तो वो हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए आशीर्वाद है, इसी से हमको आशीर्वाद मिलता है। तो हम ऐसे आशीर्वाद की परिकल्पना करें, ना कि अपनी बातों को वहाँ रख के शिकायत के रूप में रख के सारी चीज़ें करके। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को अपने भगवान को भी खुश करना है, खुश करने के लिए जो जो करना है वो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बड़दा के सानिध्य हम लोगों ने किया, और पिता पुत्र की का जो लीला हमेशा चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी देख रहे हैं, पहले नहीं था। ठाकुर जी और बड़दा का भी लीला चला, उसके बाद अब जो इसके पहले आचार्य देव थे उनका और पितृदेव का लीला चला, अब वर्तमान आचार्य देव थे उनके पिताजी के साथ उनका लीला चला। इस सारी लीलाओं को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ठाकुर जी को लेके बड़दा इतना वो रहते थे। देखिए, हम कहते हैं ना कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रहकर जीवंत रहते निरंतर। सही बात है, ये बात आप लोग जाते 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 समझ लेंगे कि जो इष्ट, और देखिए ठाकुर परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा बात नहीं है। ठाकुर जी परिवार लेके जरूर आए हैं, लेकिन ठाकुर जी के भी जो घर में लोग हैं, जो ठाकुर जी को लेके बहुत दिन भर चिंता कर रहा है, दिन भर चल रहा है, वो देखिए, उसका जीवन देखिए। और जो ठाकुर जी को लेके खेला कर रहा है उसका जीवन भी देखिए। क्यों आचार्य देव हो गए, क्यों और नहीं कोई हो पाए, क्यों अबिन बाबू हो गए। तो ऐसे वो लोग चलते हैं, इसीलिए उन लोगों का ऐसे भक्त है। तो अब बड़दा ने जब समाधि ली, बड़दा का जब इंतकाल हुआ, उसके पहले भी हम लोग पूरी गए थे। उस समय बड़दा अस्वस्थ चल रहे थे, छड़ी का उनसे भेंट हुई थी हम लोगों की। फिर जब हम लोग आए तो पता चला कि बड़दा समाधि अवस्था में चले गए हैं। तो पूरा आश्रम शोकाकुल हो गया। लेकिन ठाकुर जी का काम, हम लोग सोचते हैं ना कि अरे ये हो गया तो ठाकुर जी का काम ठप्प पर, नहीं। ठाकुर जी का काम जो सत्संग आश्रम का काम है वो बिल्कुल यथावत चलता रहता, उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को ही लेके हम लोगों का ये पूरा परिवार है, ये संसार है। इसलिए ठाकुर जी की चरण पूजा नहीं, चलन पूजा करने को कहा गया है। अगर हम चरण पूजा करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चलन पूजा करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारे जो आचार्य देव आते हैं उनके साथ भी मेरा बहुत संग रहा। उनके साथ तो ऐसा संग रहा कि उन्होंने मुझे सोचता ही नहीं दिया, मैं सोचता ही नहीं ली, और जो शर्त रखी सारी शर्तों को उन्होंने माना। कौन इतना करेगा, और मेरे जैसा एक अदना इंसान के लिए, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि एक मनुष्य के लिए मैं पूरा राज्य छोड़ सकता हूँ। ये पढ़ी थी मैं, लेकिन इसको मैं जीवन में अनुभव की हूँ। कैसे
एक लड़की को सुधारने में कैसे वो जी जान से लग जाते हैं। और दीक्षा पत्र की बात तो युगों युगों से चल रहा है। ठाकुर के समय भी लोग आके कहते थे ठाकुर मैं इष्टवृत्ति नहीं कर पा रहा हूँ, इष्टवृत्ति छोड़ दिया हूँ। ठाकुर उनको समझाते थे कि नहीं, इष्टवृत्ति मत छोड़ो, प्रार्थना मत छोड़ो, तुम लोग प्रार्थना करते रहो, इष्टवृत्ति करते रहो, इसी से तुम्हारी। तो ठाकुर जी कितने लोगों को इष्टवृत्ति शुरू कराते थे, कितने लोगों को कहते थे कि तुम लोग प्रार्थना करो, सांध्य प्रार्थना करो। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं किसी भी हाल में भूलना नहीं, सांध्य प्रार्थना करना, निपुण तुम उसमें होगा, कर में शक्ति में आएगी वर्धना। कितनी बड़ी बात कहे गए कि सांध्य प्रार्थना करते ही हमारी शक्ति वर्धित होगी, शक्ति वर्धित होगी तो हम ठाकुर जी की जो कार्य है उसमें और हम क्रियाशील होंगे। तो इतनी सारी बातें ठाकुर जी भी करते थे। फिर उसका देखिए वो मतलब सब वो आवरण बदल जा रहा, लेकिन चीजें सब वही हैं। फिर आचार्य देव आए, उसके बाद बड़दा आए। बड़दा भी मनुष्य को लेके उनका भी कारोबार था। सारे उसी समय उसी दरमियान मेरे पिताजी उन्हीं के कार्यकाल में ऋत्विक बने थे, जब प्रधान आचार्य थे। तो हम लोग दुर्गापुर में रहते थे, तो मेरे पिताजी को उन्होंने ऋत्विक का पंजा दिया। उसके बाद मेरा जन्म हुआ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा एक जन्म ऋत्विक के घर में हुआ। ये अपने आप में, इस पे हम गर्व करते हैं, ना कि इस पे गर्व करते कि फलाने ने ये गाड़ी खरीद ली, फलाने ने ये फ्लैट खरीद लिया। गर्व हमको इस बात का होना चाहिए कि हमारे पास ठाकुर है, हमारे पिताजी ऋत्विक हैं और हमारा ऋत्विक के घर में जन्म हुआ। एक बार एक दादा कह रहे थे कि मेरी बेटी पड़ोस के घर से आई और बोली पापा उनके घर तो 50 इंच का टीवी आया है। बहुत परेशान थी कि उनके घर इतना चीज आया है। तो दादा ने इतना सुंदर अपनी बेटी को समझाया, कहा कि उनके घर में ठाकुर का फोटो है। तो वो चुप हो गई, बोली नहीं। तो बोली ये क्यों नहीं बोलती हो कि उनके घर में ठाकुर का फोटो नहीं है, मेरे घर में है। तो ऐसे अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। ये परवरिश हम ही को करनी है। हम जैसी परवरिश करेंगे वैसा ही संतान पाएंगे। अभ्यास व्यवहार जैसा, संतान का जीवन भी वैसा। और चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे काम की शुरुआत घर से ही होती है। तो बड़दा की जो बात, बड़दा भी मनुष्य को ही लेके चलते थे। उस समय मेरे पिताजी ऋत्विक बने और उस समय मेरे पिताजी दुर्गापुर मंदिर के सेक्रेटरी बने। उस समय हम लोग नहीं चुनाव करते थे, स्थानीय लोग नहीं। उस समय बड़दा सब जहाँ जहाँ मंदिर के सेक्रेटरी बड़दा चुनते थे। मेरे पिताजी को उन्होंने सेक्रेटरी के रूप में चुना कि सदनदा जितने दिन रहेंगे दुर्गापुर में उतने दिन सेक्रेटरी रहेंगे। और हम ठहरे हिंदी भाषी और पूरा बंगाल में रहते थे, दुर्गापुर बंगाल है। लेकिन ऋत्विक को ऐसा होना चाहिए कि वो ऋत्विक देवता कहलाए। वो ऋत्विक, पहले के ऋत्विक देवता कहलाते थे। मैं धीरेन्द्र की बात कर रही थी ना, धीरेन्द्र मल्लिक, जो खूब सुंदर बड़दा के साथ रहते थे, नाटे कद के थे और बिल्कुल उनका जो धोती था इतनी सुंदर, मतलब उसमें चुन्नट पड़ती थी। तो जब जब मैं बड़दा के जब मृत्यु के बाद मैं उनको देखी नहीं बहुत साल। एक दिन जब मेरे घर एक फ़ोन आता है, मेरे भैया आँख के डॉक्टर है, डॉक्टर कुमार मधु, मेरे घर में फ़ोन एक आता है। तो मैं, भैया मेरे वहाँ नहीं होते हैं, तो मैं भैया का फ़ोन उठाती हूँ और उधर से धीरेन्द्र की आवाज़ है और मैं नहीं जानती कि धीरेन्द्र इस दुनिया में है कि नहीं, और मैं कभी पूछी भी नहीं। तो उधर से फ़ोन आता है तो मैं बोली कि आपको किससे बात करनी है? तो वो बोले हम मधुपदा से बात करनी है। तो उन्होंने मुझे सोचा कि मैं मधुपदा की वाइफ हूँ, तो बोले बहूमा। हमने नहीं, मैं ममता बोल रही हूँ। तो वो एकदम से भौचक्के रह गए, क्योंकि मैं छोटी जब थी तो बड़दा के पास ही बैठती थी। तो बोले ममता तुम आई हो, एक बार हमसे मिल लो। तो हम बोले आप कहाँ रहते हैं दादा? उनके बारे में जब मैं सुनी, बड़दा के मरने के 15 साल बाद की बात मैं कह रही हूँ। और वो बड़ प्रधानाचार्य देव के डेथ के बाद वो ऐसा अपने कमरे में बंद हुए, ऐसा अपने कमरे में बंद हुए, फिलंथ्रॉफी ऑफिस के सामने उनका एक कमरा था, ऐसा अपने कमरे में बंद हुए कि 15 साल तक उन्होंने धूप ही नहीं देखी, क्योंकि उनको इतना गहरा आघात लगा, इतना गहरा आघात लगा। तो वो, क्योंकि वो धूप देखे नहीं थे, इसलिए वो धूप में निकल नहीं सकते थे। तो भैया को बुला रहे थे कि मधुपदा मुझे घर में देखने आइए। तो उनका दरवाज़ा कभी कुंडी नहीं लगती थी। तो जब मेरी आवाज़ सुने तो वो बोले ममता तुम आना जरूर से मिलने, लेकिन दरवाज़ा कुंडी नहीं लगती है, बस धक्का देना खुल जाएगा। मैं जब उनसे मिलने गई, मैं अपने पतिदेव के साथ मिलने गई, तो जब धक्का दी तो धीरेन्द्र को देखी, बिल्कुल स्वस्थ थे, भले चंगे थे।
वो बिठाए मुझे और एक बेटी का जैसा स्वागत किया जाता है वो बेटी का स्वागत किए। हमको वो असमिया थे, असामी गमछा दिए, सिंदूर दिए, आलता दिए, मतलब जितना उनके वश की बात थी वो सब दिए। फिर हम देखते हैं कि वो बताई फिर कि और मैंने जब उनके घर के अंदर देखा तो बिल्कुल लग रहा था बिल्कुल महल है। उनके 2 कमरे थे और सारा बिल्कुल एकदम सजा, जैसे गृहिणी घर में रहती है ना, एकदम साज सज्जा से सजावट, एकदम बाथरूम, लैट्रिन, सारा चकाचक, इतना सुंदर। तो मैं उस समय समझ पाई, ठाकुर जी बोलते थे कि जो ऋतिक होते हैं आने वाले समय में सोने की थाली में खाएंगे अगर उनका आचरण शुद्ध होगा। तो मैंने ऐसे ऋतिक को भी देखा है जो सोने की थाली में खा रहे थे। वो सोने की थाली में खा रहे थे क्योंकि उन्होंने इतना मनुष्य बनाया था, इतना मनुष्य बनाया था कि सभी मनुष्य आते थे और वो कभी 15 साल से तो रूम से बाहर ही नहीं निकले थे, सारी व्यवस्थाएं वही करके देते थे। तो ये सारी बातें सच्ची बातें हैं, कहीं भी कोई झूठ नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। मैं देखी हूँ और मेरे पिताजी जब वहाँ थे तो मैं वहाँ भी देखती थी कि वहाँ आस पड़ोस में जितने के घर में, जैसे पहले क्वार्टर में कुछ ज़मीन होता था, लोग साग सब्जी लगाते थे, तो हमेशा उनकी चाहत रहती थी कि पहला सब्जी, पहला फल जो हमारे बगीचे में निकला है उसको हम अपने ऋतिक दादा को पहुंचाएंगे। तो ऐसा भी मैं देखी हूँ और सही में वो देवता तुल्य ही थे। मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, कोई किसी से घृणा नहीं, आवेश नहीं, कंपटीशन नहीं। और एक ऋतिक नहीं है, 10-10 ऋतिक थे और सारे ऋतिक मिलकर इतना सुंदर ढंग से कार्य करते थे। अभी तो बिल्कुल परिवेश बहुत बदल गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सोने की थाली में खा रहे हैं। अगर ठाकुर जी की बातों को लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग सब लोग सोने की थाली में खाएंगे। लेकिन सोने की थाली में खाने के लिए कहते हैं ना, झंझट तूफान जितना भी आए मन में रखना जोर, माथे पे तेरे दयाल ठाकुर क्या चिंता तेरी ओर। इतना अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारे सर पे, हमारे कंधे पे हमारे परम प्रेम से ठाकुर जी का हाथ है, हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। इतना होना चाहिए। और इतना होना चाहिए कि दूसरे को बड़ा करोगे जितना उतने बड़े बनोगे तुम। बड़ा होने का एक ही पथ, इसके सिवाय नहीं कोई दूसरा। ये भी हमको अपने जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। दूसरों को बड़ा करो, दूसरे को बड़ा करोगे जितना उतने बड़े बनोगे तुम। बड़ा होने का सिर्फ एक ही पथ है, इसके सिवाय नहीं कोई दूसरा। और बातों में मधुरता, कहते हैं ना, बातें करना गुड़ के जैसा रहे दे लिपटाए, बड़ी होने पर भी मीठी बातें उल्टी दिशा में धाए। इसी को बंगला में भी ठाकुर जी लिखे हैं, कथाई यदि मिष्टी फोटे सोहाग व्यवहारे दरदी तुई अनेक पाबी अंतरे बाहिरे। तो इतनी सारी बातों को हमको पालन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हमारा जीवन स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। तो आचार्य देव का संगत जब मैंने किया, अभी एक छोटी सी घटना बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अभी 2 दिन पहले की घटना है। हम बहुत गर्वित होते, अहंकार करते हैं कि मैंने ये दीक्षा पत्र कार्य किया, डीपी वर्क किया, मैं यहाँ गई वहाँ गई, चारों तरफ गई, मैं सबसे ज़्यादा डीपी वर्क कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि आचार्य देव और अरविंद बाबू क्या डीपी वर्क नहीं कर रहे हैं? वो सब भी डीपी वर्क कर रहे हैं। अभी 2 दिन की बात घटना मैं आपको बताती हूँ कि 2 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आता है दोपहर के समय, और फ़ोन में वो दीपन घोष भाई हैं जो दादा के साथ रहते हैं, आचार्य देव के साथ। वो फ़ोन करते हैं कि ममता दीदी, अभी आचार्य देव मेरे बगल में बैठे हैं और हम लोग एक गांव में हैं, कोनी गांव में, आसाम के गांव में है, यहाँ एक माँ आई है और आगे आप आचार्य देव से बात करिए। जब आचार्य देव फ़ोन पे हेलो बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता, रोआ रोआ मेरा रोमांचित हो जाता है। समझ में नहीं आता कि उनको जय गुरु की करूँ, प्रणाम करूँ। अब वहीं पे मैं खड़ी हो गई, सोफे पे थी, सोफे पे खड़ी हो गई। वो देख भी नहीं रहे, लेकिन इतनी उत्तेजना हुई और आचार्य देव ने जय गुरु ममता जब बोला तो मुझे प्रणाम करना ही मैं भूल गई कि मैं क्या बोलूँ, उनको प्रणाम करूँ कि जय गुरु करूँ। वो कहते हैं, ममता, एक माँ इसी गांव में, अभी मैं इसी गांव में हूँ, एक माँ आई है अपने बेटे के साथ, वो प्रणाम कर रही है और एक दुख बता रही है कि उसका बेटा कानपुर रहता है, चकेरी एयरफोर्स स्टेशन में काम करता है, वो ठाकुर जी से युक्त नहीं है, ठाकुर जी से युक्त नहीं हो पा रहा है। तुम जल्दी यथाशीघ्र उससे मिलो, बात करो और फिर हमको खबर करो। ये भी डीपी वर्क का हिस्सा था। मैं तत्काल
आचार्य देव की बातों से भाव विभोर हो गई। कुछ क्षण तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, निशब्द हो गई, सोचने लगी, रोआ रोआ रोमांचित हो गया कि इतनी दूर से आचार्य देव ने मुझे फ़ोन किया, मुझे इस लायक समझा। मैं इसलिए खुश थी कि मैं कुछ लायक हूँ, अपने को कुछ लायक समझी। और फिर मैं उस उक्त व्यक्ति से संपर्क की। पहले तो उन्होंने उठाया नहीं फ़ोन, फिर मैंने उनको डिटेल में पूरा मैसेज भेजा, तब उनका शाम में फ़ोन आता है। मैं कहती हूँ आचार्य देव का संदेशा है, आपसे जल्द मिलना है, लेकिन हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर था। तो मैं जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि आचार्य देव का संदेशा है। उससे मैं अभी भी युक्त हूँ, रोज़ उनसे बातें करती हूँ। हमारा 8 दिसंबर को उत्सव है, उनको बुलाई हूँ, लेकिन अभी भेंट नहीं हो पाई है। मैं इच्छा जाहिर कर रही हूँ, लेकिन उनके पास समय अभाव के कारण मैं भेंट नहीं कर पा रही हूँ। तो आचार्य देव भी जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, इतना कार्य के बावजूद भी वो भी डीपी वर्क में लगे हैं और लोगों को ढूंढ के एकत्रित कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ভালোই বাসা হলো একমাত্র মুদ্রা যা দিয়ে আমরা সব কিছু ক্রয় করতে পারি। लव इज़ ओनली वन कॉइन विच वी कैन परचेज एनीथिंग। प्यार ही वो मुद्रा है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। आइए उस प्यार रूपी मुद्रा को हम लोग लेके चलते हैं और जितना मनुष्य है सबको क्रय करते हैं और कहते हैं रुपये का जतन करो या ना करो, लोगों का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। ये ठाकुर जी की ही बातें हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा समय समाप्त हो गया है। सभी की मंगल प्रार्थना करती हूँ और फिर से परम पूज्यपाद श्री पृथ्वीदेव के 114वें जन्मदिन पर सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जय गुरु माँ।